you? I am good, and I hope you are also good. So today we are going to learn class 12 chemistry unit number 7. The topic is neem reaction. आज हम पढ़ेंगे neem reaction. आज हमें कौन कौन सी रिएक्शन पढ़नी है? कोलवे रिएक्शन, राइमर-टीमन रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शन, कंडेंसेशन रिएक्शन एंड एल्ब्स रिएक्शन. ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कोल्व रिएक्शन. कोल्व रिएक्शन होती क्या है? ठीक है, अच्छा ये जो सारी रिएक्शंस हैं ये सारी फिनोल के साथ रिएक्शन है, क्योंकि टॉपिक हमारा सेम 7 चैप्टर ही है, एल्कोहल, फिनोल एंड ईथर. तो हम पहले फर्स्ट रिएक्शन को समझते हैं. फर्स्ट रिएक्शन का नाम क्या है? कोल्व रिएक्शन. तो कोल्व रिएक्शन में होता क्या है? जब फिनोल की रिएक्शन, ठीक है, फिनोल का फॉर्मूला क्या होता है? आप इसको कैसे लिख सकते हैं? वो है चेन के साथ जुड़ा होता है. ठीक है, ये क्या है? फिनोल. जब फिनोल की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड से की जाती है तब सोडियम फिनॉक्साइड बनता है. क्या बनता है? सोडियम फिनॉक्साइड. यहाँ से जो H है ये H एज अ प्रोटॉन रिप्लेस हो जाता है और यहाँ पर क्या जुड़ जाता है? Na पर पार्शियली पॉजिटिव आ जाता है और O पर पार्शियली निगेटिव आ जाता है. ठीक है, तो जब हम फिनोल की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं तब फिनॉक्साइड बनता है. और ये फिनॉक्साइड ही है जो एज अ न्यूक्लियोफिलिक प्रोटेक्ट करता है. मतलब कैसा रिएक्ट करता है? ये एक न्यूक्लियोफिलिक है. फिर ये फिनॉक्साइड अटैक करता है CO2 पर, जो ओके इस पर अटैक करता है CO2 पर, जो कि CO2 क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक मॉलिक्यूल है. तब ये OH तब ये सैलिसिलिक एसिड बनाता है. क्या बनाता है? तब ये सैलिसिलिक एसिड बनाता है. एक बार हम फिर समझ लेते हैं. ये कोल्व रिएक्शन है. कोल्व हिंदी में भी इसको कोल्वे रिएक्शन बोलते हैं. तो कोल्वे रिएक्शन में जब फिनोल की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में की जाती है तब सोडियम फिनॉक्साइड बनता है. तो सोडियम फिनॉक्साइड एज ये एक्ट करता है इलेक्ट्रोफिलिक के रूप में, सॉरी न्यूक्लियोफिलिक के फॉर्म में रिएक्ट करता है, जो कि CO2 मॉलिक्यूल जो है वो एज अ इलेक्ट्रोफिलिक होता है, उस पर अटैक करता है. अटैक करने के बाद क्या बनाता है? ये सैलिसिलिक एसिड बनाता है. ठीक है, इसी को हम बोलते हैं कोल्वे रिएक्शन. तो अब हम सेकेंड रिएक्शन समझ लेते हैं. सेकेंड है राइमर-टीमन रिएक्शन. ये भी फिनोल के साथ ही है. राइमर-टीमन रिएक्शन. तो राइमर-टीमन रिएक्शन में क्या होता है? जब फिनोल, हमारा सेम रिएक्टेंट क्या है? फिनोल. जब फिनोल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में की जाती है. क्लोरोफॉर्म CH3 NaOH की प्रेजेंस में की जाती है, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंट में की जाती है. तो पहले इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है. क्या बनता है? इंटरमीडिएट प्रोडक्ट. इंटरमीडिएट प्रोडक्ट में क्या होता है? ये OH जैसे था पहले, O नेगेटिव Na पॉजिटिव, तो ये CH यहाँ पर CH Cl2 के फॉर्म में बनेगा. ये क्या कहलाएगा? इंटरमीडिएट रहेगा. इंटरमीडिएट का मतलब ये बीच में बनने वाला प्रोडक्ट है. ठीक है, जब हम इसको और आगे सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में फिर से रिएक्शन करेंगे तब ये बनाता है O माइनस Na प्लस, ये सेम एज रहेगा जैसा था. यहाँ पर जो CH Cl2 था ये क्या करेगा? Cl2 को रिप्लेस कर देगा और यहाँ पर आ जाएगा CHO एल्डिहाइड ग्रुप. क्या आ जाएगा? एल्डिहाइड ग्रुप. और इसके आगे जब हम इसका हाइड्रोजनीकरण करेंगे या रिडक्शन करेंगे H प्लस का जोड़ना मतलब रिडक्शन. ठीक है, तो इसका हम आगे रिएक्शन करेंगे तो ये क्या बनाएगा? सैलिसिलिक एल्डिहाइड OH CHO. इसका नाम क्या है? सैलिसिलिक एल्डिहाइड.
ठीक है। तो जो कोल्बे रिएक्शन थी उसमें क्या बना था, सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक अम्ल बना था। जो राइमर टीमन रिएक्शन है उसमें क्या बनेगा, सैलिसिलिक एल्डिहाइड बनेगा, ठीक है। तो एक बार हम फिर से समझ लेते हैं राइमर टीमन रिएक्शन। राइमर टीमन रिएक्शन में क्या होता है, जब फिनोल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में की जाती है तो एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है। इस इंटरमीडिएट प्रोडक्ट का जब NaOH के साथ फिर से आगे रिएक्शन कराई जाती है तो जो यहाँ का Cl2 है, Cl2 रिप्लेस हो जाएगा और यहाँ पर क्या ऐड हो जाएगा O, जो कि ये क्या बनाता है, एल्डिहाइड ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप। इसका आगे हम जब अपचयन कराते हैं या रिडक्शन कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, सैलिसिलिक एल्डिहाइड, ठीक है। चलिए अब आगे नेक्स्ट रिएक्शन करते हैं। थर्ड रिएक्शन का नेम है कपलिंग रिएक्शन। थर्ड है कपलिंग रिएक्शन। अच्छा, कपलिंग रिएक्शन, कपलिंग का मतलब होता क्या है, पहले ये समझिए। कपलिंग का मतलब क्या होता है, दो ग्रुप्स का आपस में जुड़ना। कपलिंग का मीनिंग क्या होता है, दो ग्रुप्स का आपस में जुड़ना, ठीक है। तो यहाँ पर हम फिनोल की रिएक्शन डाईएजोनियम से कराएंगे, किससे कराएंगे, डाईएजोनियम, N2 और देखिए N, अच्छा यहाँ प्लस शो करेगा और ये क्या है, ये डाईएजोनियम, ये फिनोल है और ये क्या है, डाईएजोनियम। जब डाईएजोनियम की रिएक्शन करवाते हैं हम किसके साथ करवा रहे हैं, फिनोल के साथ, ठीक है। जब हम डाईएजोनियम की रिएक्शन, पहले तो ये कि दो जो कपलिंग रिएक्शन है ये किसी दो मॉलिक्यूल के आपस में जुड़ने की रिएक्शन होती है ना, किसी कैटालिस्ट की प्रेजेंस में भी हो सकती है, ठीक है। चलिए तो देखते हैं हम, जब फिनोल की रिएक्शन डाईएजोनियम डाईएजोनियम से की जाती है, इसकी प्रेजेंस में NaOH प्रेजेंस में, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में, तो ये आपस में क्या हो जाते हैं, ऐड, कपलिंग मींस ऐड होना, ठीक है। तो ये एक ऐड हो जाएंगे, ये इसका नाम क्या होगा बताइए, इसका नाम क्या होगा, ये देखिए OH जो है वो किस पोजीशन पे, पैरा हाइड्रोक्सी और डाईएजो, एजो मतलब यहाँ पर नाइट्रोजन ग्रुप लगा रहा है, या एजो भी बोल सकते हैं, एजो बेंजीन, ठीक है। पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन, और ये क्या है, डाई मीन्स जो रंगने वाली चीज होती है, रंजक, उनको ऊपर लगाया जाता है, डाई, ठीक है। चलिए तो कपलिंग रिएक्शन हम कैसे समझ लेते हैं एक बार शॉर्टली। कपलिंग रिएक्शन होती है, कपलिंग रिएक्शन में दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं और ये किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में भी की जा सकती है। तो जब फिनोल की रिएक्शन डाईएजोनियम से सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में की जाती है तब हमें कौन सा प्रोडक्ट मिलता है, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, जो कि एक डाई होता है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट है कंडेंसेशन रिएक्शन। चलिए कंडेंसेशन रिएक्शन में क्या होता है, सेम हमारा रिएक्टेंट वही चल रहा है, क्या है, फिनोल। तो जब फिनोल की रिएक्शन फॉर्मेल्डिहाइड से CH2, इससे फॉर्मेल्डिहाइड से, ये कौन सी रिएक्शन है, कंडेंसेशन रिएक्शन। कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है, संघनन, ठीक है। चलिए जब फिनोल की रिएक्शन एक्सिस में, इसकी एक्सिस फॉर्मेल्डिहाइड की एक्सिस में की जाती है तब हमें देखिए क्या मिलता है, ये OH जैसा था वैसे ही रहेगा, यहाँ पर CH2 सेकेंड 4 CH2 OH OH OH, ठीक है। हमें क्या मिलेगा, 2 4 पोजिशन देखिए, 2 4 6 2 4 6 ट्राई हाइड्रोक्सी मेथिल बेंजीन, 2, 4, 6 ट्राई मेथिल बेंजीन, ठीक है। और इसका अगर हम आगे इंटर मॉलिक्यूल रिएक्शन करवाते हैं तो हमें बैकलाइट मिलता है। बैकलाइट का नाम सुना होगा आपने, बैकलाइट,
बैकलाइट क्या होता है? बैकलाइट एक प्रोडक्ट है जिससे कि हम इलेक्ट्रिक स्विचेस बना सकते हैं, सॉकेट्स बना सकते हैं, है ना, मतलब बनती हैं उससे बैकलाइट से। इसका मतलब बैकलाइट का यूज़ डेली लाइफ में हम करते हैं। चलिए, कंडेंसेशन रिएक्शन क्या होती है? कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है? आपस में उसी मॉलिक्यूल का जुड़ना। ये रिपीट होते जाते हैं और ये क्या बनाती हैं? बैकलाइट बनाती हैं। जब फिनॉल की रिएक्शन फॉर्मेल्डिहाइड की एक्सेस में की जाती है तब हमें कौन सा प्रोडक्ट मिलता है? 2,4,6 ट्राइमेथिल बेंजीन, ठीक है, जिसका आगे और इंटरमोलिकुलर पॉलीमराइजेशन करने पर हमें क्या मिलता है? बैकलाइट, जिसका हम यूज किसमें करते हैं? इलेक्ट्रिक सॉकेट, जो मतलब कम इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स बनाने में किया जाता है। चलिए, अब हमारी लास्ट रिएक्शन का नेम है एल्स रिएक्शन। एल्स रिएक्शन, एल्स रिएक्शन में क्या होता है? सेम वही